हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्स इंस्पायर। तो आज हम देखेंगे डीआई सॉल्व करने के कुछ बेसिक्स जो आपको आने ही चाहिए, जिससे कि आपकी मदद होगी डीआई सॉल्व करने में, डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं वो ऐसी कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले है परसेंटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डीआई के लिए। फिर है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, फिर है एवरेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर है अप्रोक्सीमेशन। तो ये 5 चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि इनमें क्या-क्या ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो कि हर क्वेश्चन में एक ना एक में डीआई में आती ही हैं। तो परसेंटेज में क्या सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इंक्रीज और डिक्रीज, कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है और परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है। इसका फॉर्मूला है हमारा, जो कि है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100। एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे करते हैं हम इसे। कि प्राइस ऑफ अ आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 50, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है अगर 40 से 50 हो गया है प्राइस। तो डिफरेंस कर देते हैं दोनों में, न्यू माइनस ओल्ड। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 10 का डिफरेंस आ रहा है। ओल्ड हमारा कितना प्राइस था, 40। तो परसेंटेज जो चेंज आया हमारा वो आया है 25% चेंज। ऐसे ही आपको डिक्रीज में दे देते हैं कि 50 से 40 हो गया, तो कुछ नहीं करना है, डिफरेंस लेके 50 को जो हमारा बेस होता है उसको लिख देना है और सॉल्व करके बता देना है कि कितना डिक्रीज हुआ है। फिर आता है रेशियो। रेशियो बहुत काम आता है क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं डीआई में रेशियो दे देते हैं और टोटल दे देते हैं, और उसके बाद एक एक करके बॉयज का डेटा, गर्ल्स का डेटा, या फिर कुछ भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है और फिर आंसर निकालना होता है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, ये किसके कितने परसेंटेज में है। तो इसमें दे रखा है कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 3:2 है और टोटल 500 स्टूडेंट है। तो अगर 500 स्टूडेंट टोटल है तो उसमें बॉयज और गर्ल्स ही हैं। तो इन्हीं को हमने क्या कहते हैं निकाल के इस रेशियो में लाया होगा, डिक्रीज करके ये रेशियो आया। तो 3 और 5 जो है टोटल है हमारा। 5 की वैल्यू 500 दे रखी है। तो हम बॉयज की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितने बॉयज थे कि एक की निकालो सबसे पहले। 500 को 5 से डिवाइड किया, 100। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। क्यों, क्योंकि बॉयज कितने रेशियो में, 3 में। तो 100 को इससे इंटू कर देंगे, 300। और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 200। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं। और यहीं पे अगर हमें दिया होता कि रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का और बॉयज दे रखे हैं 300, तो हम निकाल सकते थे कि गर्ल्स कितनी है। क्यों, कि 3 की वैल्यू 300 है, कितना इंटू करा जा रहा है, इंटू 100 किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम इंटू 100 कर देते, तो 200। और इससे हम टोटल भी निकाल लेते कि 500 ही है। तीसरी चीज जो है वो है एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये यूज करा जाता है डीआई में जब पूछा जाता है एवरेज सेल कितनी है, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, और बाकी सारी चीजें। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे करते हैं इसको। कि टोटल सेल जो है वो 5 ईयर्स, 5 साल में हमारी जो है सेल वो 50,000 है। तो हमसे पूछ लिया कि एवरेज ईयरली सेल्स बता दो। तो हमारा टोटल कितना है, 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे 50,000 को, तो 10,000 हमारी जो हो गई हर ईयर की एवरेज सेल्स आ गई। तो कुछ भी क्वेश्चन हो, सम में भी दे देता है कभी कभी, कि अलग अलग करके दे दिया कि 5 साल के जो आपको दे दिए सेल्स दे दी, 10, 20, 30, 40 करके। तो करना क्या है, इनका सम करना है। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और डिवाइडेड बाय कितने हैं ये, 1, 2, 3 और 4। डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो ये हमारी एवरेज आ जाएगी। फिर आते हैं प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हमारा क्या है कि मैंने कोई भी चीज बेची है, ठीक है, तो मेरा एसपी जो है ना, सेलिंग प्राइस, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कि मैंने जितना पैसा लगाया मुझे उससे ज्यादा पैसा मिला है, तो वहां पे मेरा प्रॉफिट हो जाता है। लॉस क्या है, यहाँ पे क्या होगा, एसपी कम होगा सीपी से, तो लॉस में सीपी में से हम माइनस करते हैं एसपी। जब प्रॉफिट की परसेंटेज पूछ ले तो प्रॉफिट कितना आया, इसका डिफरेंस कितना आया, कि एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी। जब भी हम प्रॉफिट देखते हैं वो सीपी पे देखते हैं कि मेरी कितनी लागत हुई, उसमें मुझे कितना मुनाफा हुआ है। तो यहाँ से आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी, और लॉस की परसेंटेज भी सेम ही है। बस यहाँ पे क्या होता है, सीपी ज्यादा होता है कि मैंने लगाया तो ज्यादा, पर जब मैंने बेचा उसे तो मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। तो लॉस में भी सेम करना है कि सीपी
माइनस SP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो ये आ गया हमारे लॉस के लिए, ये आ गया हमारे प्रॉफिट के लिए। और फाइनल चीज क्या है? अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। पिछली बार हमने जो भी DI करी थी, जो भी हमारे एग्जाम में आई थी, उसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ डेटा जो दे रखे थे वो इतने कॉम्प्लेक्स दे रखे थे, पर हम जैसे ही उसको अप्रोक्सीमेशन में डाल रहे थे तो हमारे पास एक आइडिया आ रहा था कि हाँ, इन चारों चीजों में से कौन सी चीज आंसर हो सकती है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में उसको सॉल्व करने में मत जाओ। एक चीज देखो कि हाँ, क्या यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हो पा रहा है, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि पॉइंट के बाद इतना ही डिफरेंस आ रहा है, कोई चीज कैसे निकल रही है। तो ये है कि एग्जैक्ट फिगर्स पे जाने की बजाय, क्योंकि आप अगर एग्जैक्ट फिगर्स पे जाएंगे, पॉइंट 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 में होता है, चार चार ऑप्शन है, तो चार चार ऑप्शन को सॉल्व करने में आपका टाइम भी इतना लग जाएगा। तो राउंड ऑफ कर लो नंबर्स को, कि यहाँ पे हमें दे रखा है कि 4897 किसके पास है, ये 4900 के पास है, और डिवाइडेड बाय 98 दे रखा है, इसको भी अप्रोक्सीमेट करके 100 कर लो। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना, वो आपका 49 के पास आएगा, और उसके बाद ऑप्शन में से देख लो कि कौन सा आंसर जो है 49 के पास है या फिर उतना ही है। तो ये ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं लाइव सेशन और ऐसे, तो कमेंट करके बताइए। हर चीज़ को हम इस बार बेसिक से कवर करेंगे, और जितनी भी DI जो इस बार एग्जाम में आई है वो भी हम एक-एक करके सारी की सारी सॉल्व कर देंगे विद मैथमेटिकल पोर्शन जो भी है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ये मत कहिए कमेंट्स में आके कि हमें समझ ही नहीं आती है, मैथ्स को देख के क्या कहते हैं सर घूमने लग जाता है, मैंने कमेंट देखा था। तो बार-बार कहने से मैथ्स नहीं आएगी। मैथ्स जितना आप देखेंगे, करेंगे, उस चीज़ से आपको मैथ्स समझ आएगी और आपका उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।